एयरपोर्ट की एक नई वैकेंसी आ चुकी है दोस्तों, जिसके बारे में आपको हम बताने वाले हैं। सिलेक्शन प्रोसेस से लेकर के क्या उसका सिलेबस होगा, कब अप्लाई डेट है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है और क्या योग्यता है, क्या सिलेबस है, सब चीज बताएंगे। इस पूरे पीडीएफ को आपको हम अच्छे समझाने वाले हैं ताकि आप इसको भरें और सब चीज आपको जानकारी भी होना चाहिए। वहां पे आपका बोलचाल मतलब वही सब देखा जाएगा कि आप सही सलामत हैं, आपका बोलचाल बढ़िया है, अच्छे से आपको उठना बैठना आता है, बोलना आता है, दिखना आता है, सुनना आता है, समझना आता है। तो ये सब चीज के आधार पे आपका सिलेक्शन होगा और नंबर बेसिस पे आपको दिया जाएगा ताकि आप वहां पे। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं एक न्यू रिक्वायरमेंट, यानी कि एयरलाइंस में आप लोग को जॉब करने का मौका मिल सकता है। जितने भी नवयुवक हैं, यानी कि 12th पास अगर आप लोग कर लिए हैं या अपेयरिंग में भी हैं, तो आप इस वैकेंसी को भर सकते हैं। और यहाँ पे आप सिलेक्शन प्रोसेस को जान सकते हैं, क्या आपका रहने वाला है, इसमें क्राइटेरिया क्या रहेगा। मतलब एज आप देखेंगे तो 17.5 से शुरू हो जाएगा, 17.5 के जितने भी लोगों को भर सकते हैं। और इसमें एज काउंट जो लिया जाएगा 1 जुलाई 2024 से लिया जाएगा। ये जो वैकेंसी है स्पेशल रूप से आप देखेंगे एयरपोर्ट की वैकेंसी, इसमें अलग अलग तरह के पोस्ट निकाले गए हैं। जिसका सिलेक्शन प्रोसेस अगर आप देखते हैं तो रिटन टेस्ट पहले होगा, फिर पर्सनल इंटरव्यू होगा, मतलब काउंसलिंग इसी के आधार पर किया जाएगा, और फिर बाद में आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा और आप कहीं ना कहीं जॉब में जा सकते हैं। और ये अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है कि युवक होते हुए आप बहुत कम समय में अच्छे जगह पे जा सकते हैं और अच्छा खासा पैसा भी आप कमा सकते हैं। आइए इसके बारे में पूरी डिटेल में हम पूरे पीडीएफ में समझते हैं। आपके सामने यहाँ पे पीडीएफ जो दिख रहा है दोस्तों, इसमें पूरा जानकारी उद्देश्य एयरलाइंस यानी कि एयरपोर्ट न्यू रिक्वायरमेंट जो निकला है उसके बारे में है। तो सब चीज जानना जरूरी है, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे देंगे। लेकिन सबसे पहले समझना जरूरी है कि क्या इसमें पोस्ट है, कितना सैलरी है, कौन कौन इसको अप्लाई करेगा। आप सबसे पहले देख पा रहे होंगे इसमें कि उद्देश्य एयरलाइंस की तरफ से निकाला गया, मतलब उद्देश्य एयरलाइंस एकेडमी की तरफ से। और यहां पे आप देखेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो डेट दिया गया 14 मार्च 2024 से लेकर के 31 मई 2024 तक का अप्लाई डेट रखा गया है। यानी कि अभी भी आपके पास अप्लाई करने का मौका है। और कब तक है तो 31 मई 2024 तक ये मौका है आपके पास। और टेंटेटिव एग्जाम डेट जो होगा वो आप लोग के ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर पे मैसेज के थ्रू बता दिया जाएगा कि कब आप लोग का एग्जाम होना है और क्या सेंटर वगैरह है वो भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। वो सब चीज पे हम अभी चर्चा करने वाले हैं और आपका सिलेबस क्या होगा उस पर भी चर्चा करेंगे। और छोटा छोटा बिंदु जो आपको समझना चाहिए इस फॉर्म को भरने से पहले वो सब चीज आपको बताएंगे। आइए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको बताया कि स्टेट एप्लीकेशन जो स्टार्ट हो रहा है 14 मार्च से और 31 मई तक। फिर उसके बाद देखेंगे यहाँ पे पोस्ट कौन कौन सा निकाला गया है। पोजीशन ऑफ ट्रेनिंग कोर्स यानी कौन कौन सा पोस्ट है आपके लिए, तो कस्टमर सर्विस एजेंट है। और सबसे पहले आपको बता दें कि इसको लड़का भी अप्लाई कर सकता है, लड़की भी अप्लाई कर सकती है। ऑल इंडिया का वैकेंसी है, ठीक है, कहीं से भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और टोटल बॉयज एंड गर्ल, लेकिन एक पोस्ट ऐसा है जहां पे सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स ही भरेंगे, क्योंकि आप जानते भी होंगे एयर होस्टेज के लिए सिर्फ गर्ल्स ही होती है एलिजिबल, बॉयज नहीं होते हैं। तो यहाँ पे पोस्ट है कस्टमर सर्विस एजेंट, जहां पे बॉयज एंड गर्ल्स दोनों भर सकते हैं। उसके बाद एयरलाइन केबिन क्रू है, एयर होस्टेज है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ लड़कियां अप्लाई करेंगी इस पोस्ट के लिए, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा आप लोग, इसमें लड़के नहीं भरेंगे। और बाकी जितना भी पोस्ट है आप किसी में अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लड़कियां सभी के लिए एलिजिबल है, सभी पोस्ट के लिए। ट्रेवल एयरलाइन टिकटिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एयरपोर्ट ग्राउंड हैंडलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। रिटेल मैनेजमेंट और कार्गो मैनेजमेंट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। टोटल यहाँ पे देखेंगे करीब करीब 6 पोस्ट दिया गया है जहां पे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। जिस भी फील्ड में आपको नॉलेज है या जाना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा बात यह है कि यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो 10+2 पास आप होने चाहिए, मतलब 12th अगर पास कर लिए तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और अपेयरिंग में भी है तो भर सकते हैं। दूसरा बात है यहाँ पे कि सैलरी क्या है, तो प्रत्येक के सामने देखिए सैलरी दे दिया गया है, आप इसको देख भी सकते हैं। यानी कि 18,000 से लेकर के 35,000 तक का सैलरी जो होगा कस्टमर सर्विस एजेंट के लिए होगा, जिसको गर्ल्स एंड बॉयज दोनों डाल सकता है। एयर होस्टेज का जो पोस्ट है उसके लिए 35,000 से लेकर 65,000 के बीच में सैलरी को रखा जाएगा। और ये सैलरी मतलब शुरुआत में तो कम मिलता ही है, धीरे धीरे आपका बढ़ाया जाता है। और आप एक चीज गौर करेंगे, सभी पोस्ट में इंसेंटिव भी दिया जा रहा है। इंसेंटिव क्या होता है, जो कि अलग से होता है, वेतन के अलावा आपको बनता है, वो भी अच्छा खासा, मतलब किसी का ज्यादा किसी का कम हो सकता है, वो चीज हो गया। तो सभी पोस्ट के लिए यहाँ पे देखेंगे 18,000 से 35,000 है। ट्रेवल एयरलाइंस टिकटिंग के लिए इंसेंटिव भी साथ में है। एयरपोर्ट ग्राउंड हैंडलिंग के लिए 18 से 35,000 है। रिटेल मैनेजमेंट के लिए 18 से 45,000 है। कार्गो मैनेजमेंट के लिए 18 से 25,000 है। तो ये सब तरह का पोस्ट और सैलरी बताए। अब एज थोड़ा सा देखिएगा। अब ये जो कस्टमर सर्विस एजेंट है इसके लिए 17.5 से लेकर के आपका 27 साल तक है। उसके बाद आप देखेंगे 17.5 27 आपका एयर होस्टेज के लिए भी है, लेकिन 17.5 से लेकर 32 साल तक आप ट्रेवल एयरलाइंस टिकटिंग के लिए, मतलब टिकट वगैरह जो काटना होता है एयरलाइंस का, वहां पे आप काम कर सकते हैं, तो 32 साल तक। फिर 17.5 से 30 है आपका एयरपोर्ट ग्राउंड हैंडलिंग के लिए। फिर देखेंगे आप यहाँ पे 17.5 से 30 साल है रिटेल मैनेजमेंट के लिए। और कार्गो मैनेजमेंट के लिए 17.5 से 32 साल है, यानी कि
मगर ऐसे लेकर के चलेंगे, मतलब 17.5 से लेकर के 32 साल तक की उम्र में आप इसको भर सकते हैं अलग अलग पोस्ट के लिए, ठीक है, ये चीज हो गया। और टोटल नंबर ऑफ सीट 1183 है, मैक्सिमम लोग इसको डालते हैं, बहुत जगह से डालते हैं, तो 1183 सीट रखा गया है। अब हम अगर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिएगा ईमेल पे खास प्रभाव डाला गया है, यानी कि कैंडिडेट आर एडवाइज टू रीड डिटेल एडवर्टाइजमेंट केयरफुल्ली, जो कि आपको हम पढ़ के सुना रहे हैं, मतलब कहा गया है कि इस पीडीएफ को आराम से पढ़िए, तो वही आपको हम बता रहे हैं पढ़ करके, जो कि आपको आसानी होता है, वीडियो में आप अच्छे से समझ भी पाते हैं। तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी जरूरी है, ताकि नेक्स्ट कोई भी इंफॉर्मेशन इससे संबंधित आएगा तो आपको हम दे पाएंगे, तो पहुंच पाएगा सबसे पहले आपके पास, ठीक है। तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, अभी तक कर देना चाहिए, ठीक है। ईमेल आईडी आपका यहाँ पे डलाएगा, ठीक है, आप जब फॉर्म को फिलअप करेंगे तो नंबर देंगे अपना, ईमेल आईडी देंगे, तो वो सब ईमेल आईडी यहाँ पे दीजिएगा सही सही, और उसी पे आपका मैसेज वगैरह आएगा, ईमेल आईडी जरूर दीजिएगा, ठीक है, ताकि आपका फाइनल में जो रिजल्ट वगैरह है वहां पे बता दिया जाए आपको, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद देखेंगे अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ भी एक लिंक दिया गया है www.uddesh-airline.com पे, आप जाके इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वैसे इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में भी दे दिए हैं, ठीक है। ये हो गया। अप्लाई करते समय सभी डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से देख लीजिएगा, एक बार अपना फोटो वगैरह स्कैन डालना है, जो कि आप साइबर कैफे से भी जाके भरवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आफ्टर मेकिंग पेमेंट द एप्लीकेशन फॉर्म शैल बी फाइनली सबमिटेड एंड नो चार्ज शैल बी अलाउड, मतलब कि कोई भी यहाँ पे एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होगा, फाइनली सबमिटेड हो जाएगा। और फॉर्म भरने के लिए फी तो लग रहा है, लेकिन आफ्टर मेकिंग पेमेंट द एप्लीकेशन फॉर्म शैल बी फाइनली सबमिटेड, मतलब आप फॉर्म भर दिए हैं, ठीक है। अब सबमिट नहीं करिएगा तो फॉर्म फाइनली तो भराया नहीं, तो सबमिट आपको करना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज हो गया, वो साइबर कैफे में जाइएगा तो हो ही जाता है, कोई दिक्कत नहीं। और बाकी सभी चीज यहाँ पे है। फिर देखेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपको ऐसा कि बताया कि यहाँ पे 12th पास है, लेकिन आपको भारतीय नागरिक होना जरूरी है, मतलब भारत का नागरिक कहीं से भी हो, ऑल इंडिया कहीं से भी भर सकते हैं। फिजिकल फिटनेस, अब देखिए यहाँ पे कई लोग सोचेंगे कि फिजिकल वगैरह मांगेगा क्या, नहीं। फिजिकल फिटनेस का मतलब ये होता है कि हाथ पैर आपका सही सलामत से आप चल फिर सकते हैं, बोल सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, ये सब नॉर्मल आपका सही होना चाहिए, ताकि आप वहां पे जॉब करेंगे तो पर्सनालिटी ज्यादा मैटर करता है इस तरह के जॉब में। मतलब एयरपोर्ट रिक्वायरमेंट हो गया, आपका एयरलाइंस हो गया, ये सब में आप जहां भी रहेंगे तो आपका पर्सनालिटी, आपका पहनावा ओढ़ावा, मतलब होता है थोड़ा सा ड्रेसिंग सेंस अच्छा होना चाहिए, ताकि वहां पे जल्दी से आपको मतलब अट्रैक्टिव होना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए, है ना, इस टाइप का। फिर देखेंगे यहाँ पे क्या है, एज लिमिट आपको बता ही दिए, 17.5 से लेकर के जितना भी मैक्सिमम था 32 साल तक। और 1 जुलाई 2024 से आप लोग का एज भी काउंट किया जाएगा, तो ये भी ध्यान रखिएगा, 1 जुलाई 2024 से काउंट किया जाएगा, ठीक है। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10+2 आपको बता ही दी है। अब आइए आगे बात करते हैं कि एप्लीकेशन फी नो रिफंडेबल, मतलब कि 100 रुपया चार्ज लगेगा आपका इस फॉर्म को भरने के लिए। कितना लगेगा? 100 रुपया ऑनलाइन चार्ज होने वाला है, जो कि EWS, OBC, जनरल, SC, ST सभी कैंडिडेट को लगने वाला है। और ये रिफंड नहीं किया जाएगा इस कारण से क्योंकि फॉर्म आप भर रहे हैं, उसमें जाना चाहते हैं, इसलिए जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। रिफंड ये पैसा आप नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे साफ रूप से लिखा गया। अब यहाँ पे आगे हम देखते हैं अगर जो, तो इसका सिलेबस का बात आता है। सिलेबस यानी कि क्या क्या होगा, ठीक है, हम फॉर्म भर देंगे, उसके बाद क्या होगा। तो फॉर्म भरने के बाद सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट लिया जाएगा, क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं या नहीं है। ज्यादा पढ़े लिखे का जरूरत नहीं है, मतलब पढ़े लिखे हल्का फुल्का है कि नहीं है। और पर्सनल इंटरव्यू में आपका सब चीज चेकअप किया जाएगा। अब देखिए इंटरव्यू जब आप लोग का होगा ना, तो वहां पे आपका बोलचाल, मतलब वही सब देखा जाएगा कि आप सही सलामत हैं, आपका बोलचाल बढ़िया है, अच्छे से आपको उठना बैठना आता है, बोलना आता है, दिखना आता है, सुनना आता है, समझना आता है। तो ये सब चीज के आधार पे आपका सिलेक्शन होगा और नंबर बेसिस पे आपको दिया जाएगा, ताकि आप वहां पे सिलेक्टेड हो पाए और अच्छा लगे, है ना, ये चीज समझिएगा। बाकी अब देखते हैं सिलेबस का बात, मतलब फॉर्म भर देंगे तो सिलेबस आपका क्या होगा, रिटन सिलेबस। तो सबसे पहले जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर। जनरल अवेयरनेस का मतलब हो गया जीए, मतलब कि जीके से कुछ क्वेश्चन रहेगा, कुछ करंट अफेयर से रहेगा। 10th लेवल का क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन ज्यादा हार्ड नहीं रहेगा। और 1.5 घंटा का यहाँ समय भी दिया गया है, मतलब 90 मिनट का समय भी आपको दिया जाएगा। एविएशन नॉलेज आपको पूछा जाएगा थोड़ा सा। इंग्लिश नॉलेज 25 मार्क्स का होगा। एप्टीट्यूड रीजनिंग, मतलब नॉर्मल रीजनिंग रहेगा 25, मतलब कि 100 नंबर का आपका लगभग एग्जाम होगा, जिसके लिए 90 मिनट का समय दिया जाएगा। और 100 मार्क्स, मतलब प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। तो ये आपका सिलेबस रहेगा, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, आप आराम से बना लेंगे, इजी क्वेश्चन रहेगा। और बहुत मिनिमम कट ऑफ पे सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है, मिनिमम पे आपको काउंसलिंग के लिए बुला भी लिया जाता है। फिर देखेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं, सब्जेक्टिव नहीं होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। द क्वेश्चन विल बी इन बोथ इंग्लिश और हिंदी, दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन रहेंगे आपके पास। आप जिस भी लैंग्वेज को प्रेफर करते हैं उसमें आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। क्लियर? अब बात करते हैं कि यहाँ पे निगेटिव मार्किंग हुआ कि नहीं। तो कोई भी निगेटिव मार्किंग आपको यहाँ पे नहीं देखने के लिए मिलेगा। आप आराम से 100 में 100 क्वेश्चन को टिक कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपको नहीं फेस करना होगा इसके लिए, ठीक है। अब बात करते हैं सेंटर ऑफ एग्जाम। सिलेबस समझ गए आप लोग। अब देखिए यहाँ पे सेंटर ऑफ एग्जाम है आप लोग का। अब सेंटर ऑफ एग्जाम का मतलब है कि आप जब फॉर्म फिलअप कर रहे होंगे तो वहां पे आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, यानी कि अगर आप बिहार, उत्तर प्रदेश से करते हैं तो ये सब सेंटर में से कोई एक डालना है। झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल से करते हैं तो ये सब में से कोई एक डालना है। कर्नाटक, केरला से करते हैं तो ये सब में से कोई एक, मतलब वहां पे आपको सेंटर दिया जा सकता है। मिनिमम 3 सेंटर आप चूज कर सकते हैं, जो भी आपको मिलेगा वो आपके नजदीकी में आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आप अपना स्टेट देख लीजिएगा, उसके बाद आप अपना मतलब सेंटर चूज कर लीजिएगा, ठीक है। सामने में दिया गया, जैसे बिहार और उत्तर प्रदेश में अगर आप भर रहे हैं इसको,
तो आगरा, गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, मतलब देखिए आगरा हो गया उत्तर प्रदेश में, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में, कानपुर उत्तर प्रदेश में, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, पटना हो गया बिहार में, दरभंगा हो गया बिहार में, मुजफ्फरपुर हो गया बिहार में। तो जो बिहार के हैं वो पटना, दरभंगा, मुजफ्फरपुर डालेंगे, जो यूपी के हैं वो आगरा, गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी कोई भी डाल सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसी तरह से झारखंड उड़ीसा हो गया तो रांची हो गया, भुवनेश्वर हो गया, कोलकाता हो गया, सिलीगुड़ी हो गया। इस तरह से आप अपने नजदीकी जो है आपका वहां पे आप सेंटर को चुनिएगा जब आप इस फॉर्म को भरिएगा तब, ठीक है। 100 रुपया आपका चार्ज भी लग रहा है। उसी तरह से देखेंगे महाराष्ट्र गुजरात से हैं तो नागपुर, मुंबई, पुणे, आप यहाँ पे देख सकते हैं खुद भी। इसको हम जूम कर देते हैं, आप एक देख लीजिए एक बार और इसको अच्छे से आप समझ लीजिएगा, ठीक है। ये एग्जामिनेशन सेंटर होगा जो कि बदला नहीं जाएगा, एक बार जो डाल दीजिएगा उसी जगह पे आपका एग्जामिनेशन लिया जाएगा। तो ध्यान से भरिएगा और इसको डालिएगा, ठीक है। मोड ऑफ सिलेक्शन आपको बताया कि सबसे पहले रिटन एग्जाम होगा, मतलब फॉर्म भर दिएगा, रिटन एग्जाम होगा, फिर इंटरव्यू होगा, उसी के आधार पर काउंसलिंग भी आपका किया जाएगा। ये हो गया। अब बाकी बात करते हैं कितने % हमको लाने पड़ेंगे एग्जाम में ताकि हम सिलेक्शन पा सकें। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 30% मार्क्स इन रिटन टेस्ट कम से कम लाना होगा। 30% मतलब 30 नंबर, 100 में से 30 नंबर तो ले ही आइएगा। 45 आता है, 50 आता है तो और अच्छा है आपके लिए। कैंडिडेट मस्ट हैव पास इंटरव्यू, इंटरव्यू में पास करना जरूरी है, मतलब पर्सनल इंटरव्यू जो आपका होगा ना वो ज्यादा जरूरी होगा, क्योंकि वहां पे आपका सब कुछ चेकअप किया जाएगा। पढ़े लिखे लोग तो बहुत सारे हैं, लेकिन इंटरव्यू होता है कि आपका एक साक्षात्कार दिया जाएगा, आपके आगे से आप बाई फेस कैसे हैं, बोलने में, सुनने में, देखने में, उस तरह से आपका वहां पे थोड़ा सिलेक्शन प्रोसेस आगे बढ़ाया जाता है। ज्यादा संभावना होता है अच्छे लोग का, जितना पर्सनालिटी होगा उसका सिलेक्शन होने का। ये आप खुद भी समझ रहे हो, क्योंकि ये इसलिए है क्योंकि ये एयरलाइंस का जॉब है। आपको पब्लिक के बीच रहना है और थोड़ा सा एट्रैक्टिव दिखना है, ठीक है। ये समझ गए। सिलेक्शन प्रोसीड्यूर ट्रेनिंग का हो गया, वो यहां से दिया गया है। ओनली दोज कैंडिडेट शैल बी कंसीडर्ड फॉर सिलेक्शन हु सिक्योर द मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड, मतलब जो सिलेक्ट होते हैं इंटरव्यू में चाहे रिटन टेस्ट में, उन्हीं का सिलेक्शन होगा। ये सब नॉर्मल ऐसे लिखा गया है। सिलेक्शन विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ रिटन टेस्ट, इंटरव्यू, दोनों के आधार पर। रिटन टेस्ट में जितना नंबर रहेगा उसके आधार पर भी, और इंटरव्यू में भी अच्छा खासा आपका रहेगा बढ़िया, तो उसके आधार पर लिया जाएगा। और सेलेक्ट लिस्ट एज वेल एज पैनल शैल बी प्रिपेयर्ड, मतलब उसी आधार पर आपका बनाया जाएगा जो भी स्कोर कार्ड आपका होगा, ठीक है। द कैंडिडेट हु पास द रिटन एग्जाम, इंटरव्यू, काउंसलिंग आर एलिजिबल फॉर ट्रेनिंग, फीस पेएबल बाय कैंडिडेट, दिस इज मैंडेटरी टू पास ट्रेनिंग एज बेल। अगर किसी कैंडिडेट में कोई कमी है, इंटरव्यू नहीं अच्छा से फेस कर पा रहा, रिटन एग्जाम में कमी है, तो एयरलाइंस के तरफ से ही आप लोग को ट्रेनिंग भी दिया जाएगा, जिसके लिए कुछ फीस लिया जाएगा, ठीक है। अगर कमी होगा तो उद्देश्य एयरलाइंस की तरफ से वो आप पे करेंगे, ट्रेनिंग करेंगे, फिर से वहां पे करेंगे, पढ़ेंगे, तो आप उसमें जरूर जॉब कर पाएंगे, ठीक है। जिसमें कमी होगा उसमें दिया जाएगा, ठीक है। ये समझ गए। बाकी जनरल इंस्ट्रक्शन है जो कि उद्देश्य एयरलाइंस के बारे में, जो कि आप खुद भी इसको पढ़ सकते हैं, ये मतलब उनके बारे में है, तो पढ़ सकते हैं आप इसको, ठीक है। बाकी जो इन्फॉर्मेशन था आपको हम बता दिए, जो जरूरी था आपको बता दिए। अब सब चीज के लिए आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई के लिए लिंक जो है डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में हम दे रखे हैं, वहां से खुद से भी अप्लाई कर सकते हैं। और लिंक को बोलिएगा खोलने के लिए साइबर कैफे को, वो भी आपको अप्लाई करके देगा। अपना नाम, पता, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड वगैरह ये सब लोड होगा, आपका कॉपी, फोटो वगैरह, स्कैन, सिग्नेचर आपका, ये सब चीज अपलोड होगा और वहां पे आप जॉब कर पाएंगे। मतलब कि आप रिटर्न देंगे, इंटरव्यू देंगे, उसके बाद आपका सिलेक्शन होने का चांस बढ़ जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारे लोग ये सब चीज के बारे में नहीं भी जानते हैं, और जो जानते हैं तो आपको बताते नहीं। तो हो सकता है आप अगर चाहते हैं, प्राइवेट जॉब है, ये तो आप समझ चुके होंगे कि एयरलाइंस है तो प्राइवेट ही है, सरकारी जॉब नहीं है, तो प्राइवेट से ही आप कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग जाते भी हैं, ठीक है, प्राइवेट में करते भी हैं। एयरलाइंस में लगभग प्राइवेट ही लोग रहते हैं बहुत सारे, तो आप यहाँ पे जाके अपना चांस देख सकते हैं और यहाँ पे जॉब आप पा सकते हैं, जो कि उद्देश्य एयरलाइंस की तरफ से है। उम्मीद करते हैं जो भी आपको चीज हम समझाए वो अच्छे समझ में आपको आ चुका होगा। तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर क्यों जरूरी है, ताकि अगला वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके, ठीक है। चलिए, ये सब समझ गए, कहीं भी पीडीएफ में कुछ छूटा नहीं। अगर कुछ आपको कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, उसका रिप्लाई चल जाएगा, या नेक्स्ट वीडियो जब बनेगा तो वो कमेंट का जो कंफ्यूजन होगा वो मेंशन कर दिया जाएगा, ठीक है, वहां पे आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, यहीं तक रखते हैं वीडियो को। उम्मीद करते हैं आपको सब कुछ अच्छे समझ में आ चुका होगा। तो जाइए, फॉर्म को भरिए और तैयारी करिए और बढ़िया से जॉब लीजिए, और फिर आप अपना जिंदगी आगे बेहतर बनाइए, ठीक है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ। थैंक यू, जय हिंद।